आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है अपने घर के अंदर। तभी उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और वो लाइट आसमान तक चले जाती है और तेंगशेन उसे नोटिस करता है। तेंगशेन इस वक्त गॉड रियलम में है और उसे ये समझ आ जाता है कि एक नायक जन्म ले चुका है। वो अपने महल के अंदर आता है और जीवू से कहता है कि दोनों कॉन्टिनेंट में कंडीशंस अब बदल चुकी हैं। फिर जियो उससे पूछती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, और जिसपे वो सबसे पहले पूछता है कि क्या ज़्याओ की सो गया है, जिसपे जीवू कहती है हाँ, और फिर वो उसे सब बताना शुरू करता है। जिसपे सबसे पहले तो वो हमें इस चीज की जियोग्राफी बताता है। अलग अलग प्लैनेट्स और रियलम में टाइम अलग स्पीड से चलता है, इसीलिए गॉड रियलम में यहाँ का एक दिन अर्थ के 1 साल के बराबर है। तेंगशेन इन दोनों कॉन्टिनेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर इविलनेस और काइंडनेस गॉड किंग्स के बीच में एक मुसीबत आ खड़ी थी। उसको कंट्रोल करने के लिए तेंगशेन को गॉड रियलम में आना पड़ा और वो तब से यहाँ पर 20 सालों से रह रहा है। यहाँ पे 20 साल का मतलब ये है कि धरती पे कई साल बीत गए हैं। धरती पर अब तैंग क्लैन का नामो निशान नहीं है। समय के साथ तैंग क्लैन कमजोर होती गई और एक दिन खत्म ही हो गई। काइंडनेस और इविल के गॉड किंग धरती पर आ गए थे और उनकी वजह से अर्थ की जियोग्राफी बदलने लगी। इस वजह से अर्थ की जमीनें भरने लगी थी और वो आसपास की जमीनें भी जुड़ने लगी थी। तेंगशेन अब मोटर रियलम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो बस उसे देख सकता है। वेस्ट के अंदर जो सन और मून कॉन्टिनेंट था वो बाकी कॉन्टिनेंट से जाके टकरा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जंग छिड़ गई थी। बाकी 2 कॉन्टिनेंट जिनके पास तेंगशेन के हिडन वेपन्स थे वो फिर भी सन और मून कॉन्टिनेंट के आगे नहीं टिक पाए। काफी सालों पहले बस 2 एम्पायर्स हुआ करती थी, पर अब ये सब होने के बाद अब 4 एम्पायर्स क्रिएट हो गई हैं और इन सब के भी जंग लगी रहती है। ये शायद इस कॉन्टिनेंट का डार्क फेज है। तेंगशेन बोलता है कि मैं यहाँ का गॉड किंग हूँ, पर फिर भी मैं तैंग क्लैन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जिस क्लैन को मैंने अपने हाथों से बनाया था वो मेरी आंखों के सामने ही तबाह हो गई। आखिर इससे बुरी चीज मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। पर जीवू उसे ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस लेने के लिए मना करती है और वो उसे कहती है कि तैंग क्लैन इसलिए टूट गई क्योंकि ये दुनिया प्रोग्रेस कर गई। तेंगशेन भी समझ जाता है और फिर वो उसे बताता है कि एक नए सितारे ने जन्म लिया है और उसे लगता है कि इसकी किस्मत तैंग क्लैन के साथ जुड़ी हुई है। तेंगशेन उसे बोलता है कि उसने उसके बारे में और जानने की कोशिश की, पर ज्यादा डिटेल में जाने पे वो कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया। जीवू उसे बोलती है कि उसके पेरेंट्स दोनों कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया करते थे और जल्द ही जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद हमें धरती दिखाई जाती है और वहाँ पे एक राजा का कैसल दिखाया जाता है जिसकी फोटो भी उधर लगी होती है। वहाँ पे कुछ सैनिक फिरते होते हैं और वो बात करते होते हैं किसी चीज के खत्म होने के बारे में, जो कि हमें आगे जाके पता लगेगी। जब सैनिक वहाँ पे पेट्रोलिंग करते होते हैं तो उन्हें एक लड़का दिखाई देता है और सैनिक उसके पास जाके उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो बताता है कि मेरा नाम हुवो है। फिर सैनिक उससे पूछते हैं कि आखिर तुम राजा के महल में क्या करते हो, और वो उसके साथ जरा थोड़ी लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये तो मिस्टर दाई है और वो कहता है कि मैं अपना दाई नाम छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ हुवो हूँ, जो कि उसके मोम के नाम पर है। फिर सैनिक उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, जिसपे हुवो कहता है कि मैं ऐसी गंदी जगह पे नहीं जाना चाहता। पर सैनिक उससे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि तुम मास्टर को नहीं जानते कि वो कितने खतरनाक हैं। पर हुवो उन पे अपनी स्पिरिट पावर से हमला करता है और वहाँ से चला जाता है। सैनिक ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर यंग मास्टर कहाँ पे गए। तो वहाँ पे एक सैनिक उससे बोलता है कि तुम पहले तो उसे यंग मास्टर कहना बंद करो, नहीं तो जो राजा की वाइफ है वो तुम्हारा सर कलम करवा देगी। असल में सैनिक ये बात नहीं जानते थे कि वो उसे यंग मास्टर क्यों नहीं बुला सकते और आखिर वो किसका बेटा है। तो फिर सैनिक दोबारा से पेट्रोलिंग पे लग जाते हैं क्योंकि राजा वहाँ पे आने वाले होते हैं। फिर हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिकों के साथ उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वो कुछ टेंशन में होते हैं। जब वो अपनी आंख खोलकर बाहर देखते हैं तो उन्हें लगता है वहाँ पे हुवो खड़ा हुआ है। फिर वो दोबारा से अपनी आंखों को मलकर देखते हैं तो वहाँ पे हुवो नहीं होता, पर असल में हुवो
वहीं पे होता है और वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। फिर वो सब याद करता है कि महारानी ने उनके साथ कितना कुछ बुरा किया था। वो और उसकी माँ को महल से निकाल दिया गया था और उन्हें एक झोंपड़ी पे रहने पे मजबूर कर देते हैं। उनके पास कुछ खाने पीने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता। उसकी माँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, पर वो मरने से पहले उसे एक वेपन देकर जाती है। अपनी माँ के मरने के बाद वो सोचता है कि वो सोल रैंक को हासिल करेगा और एक बहुत बड़ा सोल मास्टर बनेगा। फिर वो अपनी ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों पर निकल जाता है और ठान लेता है कि चाहे उसे जितने मर्जी साल लग जाएं, वो अपनी माँ के नाम को इज्जत देगा। असल में हुवो की माँ राजा की मेट थी और राजा का मेट पे दिल आ जाता है और उनके बीच अफेयर चलता है और फिर उनका एक बेटा होता है जो कि ये हुवो ही होता है। पर जो राजा होता है वो इसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, पर जब महारानी आती है वो इस माँ बेटे के साथ काफी ज्यादा रफ बिहेव करना शुरू कर देती है। फिर जब उन्हें हुवो एक थ्रेट लगता है तो वो उसे और उसकी माँ को घर से निकाल देते हैं। हुवो स्टार द फॉरेस्ट की तरफ चलता रहता है और 6 दिन लगातार चलने के बाद वो वहाँ के करीब पहुँच जाता है। फिर वो अपने मैप को चेक करता है और अपने लिए एक सोल बीस्ट को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे मार के अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। और फिर वो अपने रास्ते चलता रहता है और ऐसे ही उसका पानी खत्म हो जाता है। फिर वो एक जगह रुकता है पानी के लिए और साथ ही उसे भूख भी लगी होती है, तो वो मछलियां भी पकड़ने जाता है। उधर फिशिंग करते हुए वो व्हाइट टाइगर टैगर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास है और मेरी माँ मुझे उनका बेटा क्यों कहती है, मैं उन्हें कभी अपना बाप नहीं मान सकता। फिर वो अपनी स्पिरिट आइज को यूज करता है और जो भाला उसने एक लकड़ी से बनाया था उस पे जो फिशेस पे ध्यान लगाता है और उस भाले को उस पानी में देकर मारता है और उससे 2 मछलियां मर जाती हैं। फिर वो उन्हें बाहर निकालता है और उन्हें खाने लगता है और जब वो उन्हें खा ही रहा होता है तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि बोलती है, अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा यमी दिख रहा है, क्या तुम इन मछलियों को बेच रहे हो? फिर वो उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम इसे कितने में दोगे, पर वो उसे कहता है कि तुम इसे फ्री में खा सकती हो। फिर वो खुश हो जाती है और उस मछली को लेकर खाना शुरू कर देती है, पर तभी उधर वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है उस लड़की का जो कि एक जेंटलमैन लग रहा होता है। वो उस लड़की को आकर बोलता है कि उसने लड़के ने तो इसकी एक बाइट भी नहीं ली और तुम उसका खाना छीन कर खा रही हो, जिस पे वो उसे स्माइल देकर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम भी ये ले सकते हो। जिस पे वो लड़का कहता है कि नहीं पहले तुम खाओ और अगर कुछ बचेगा तो फिर तुम हमें दे सकते हो। पर वो उसे बोलता है कि तुम ये ले सकते हो क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फिशेस हैं। फिर वो लड़का वो फिश ले लेता है। फिर वो वहाँ पर बैठ के उस फिश को खाने लगते हैं। फिर वो लड़का अपने आप को बीबी कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और इस लड़की का नाम टेंगिया होता है। जब वो तीनों इन फिशेस को खा लेते हैं तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर बीबी उससे पूछता है कि आखिर तुम किधर को जा रहे हो? तो वो बताता है कि मैं स्टार द फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। फिर बीबी उससे कहता है कि अरे वो तो पास में ही है और वो उसे रास्ता भी बताता है वहाँ का और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बीबी बोलता है कि इसकी सोल पावर तो बहुत ज्यादा कम है, तो ये इतने खतरनाक जंगल में अपनी जान को रिस्क में क्यों डाल रहा है। फिर हमें वो दिखाया जाता है जो कि अपने रास्ते पे काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है और फिर एक जगह पर पहुंचकर उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि किसी एनिमल के पास होने का एहसास, और एक बड़ा सारा बंदर उस पे हमला कर देता है। फिर वहाँ पर वो और उस बंदर की फाइट शुरू हो जाती है और बंदर उस पे एक अटैक करता है और वो अपने व्हाइट टाइगर टैगर से उसे डॉज करता है और उसके बाद फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर अचानक से वो बंदर उसे पकड़ ही लेता है। फिर वो अपने व्हाइट टाइगर टैगर को उस बंदर के अंदर घुसा देता है और वो बंदर दर्द के मारे चिल्लाता है और हुवो को दूर फेंक देता है। वो बंदर फिर से हुवो के पीछे पड़ जाता है और गुस्से के मारे उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है और फिर उन दोनों के अंदर काफी खतरनाक फाइट होती है, पर वो अपने व्हाइट टाइगर टैगर से उसकी जान ले लेता है और फिर हुवो काफी ज्यादा थक जाता है और वो उस बंदर की सोल रिंग को भी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो थके हारे एक दरख्त के पास बैठा होता है। पर तभी हुवो को वहाँ पे एक वार्म बीच भी दिखता है जिसमें से बहुत ज्यादा ठंड आ रही होती है और वो बीच जब हुवो के पास आता है तो हुवो फ्रीज होकर वहाँ पर गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।